गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी कृति एंड आज मैं उठ गई थी 4:03 AM में। एंड या आज मेरा टेबल बहुत ही ज़्यादा मेसी हो रहा था बिकॉज मैं रात में पढ़ाई की थी एंड क्लीन करना भूल गई थी। एंड आफ्टर फ्रेशन अप इन 30 मिनट्स मैं 4:30 में फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए बैठ गई थी एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्लॉट ऑफ माई डे। एंड यहाँ पे मैं पढ़ रही थी फ़िज़िक्स का। हाँ, मेरे को सर ने क्वेश्चन दिए थे, वो मैं कर रही थी एंड रिवीजन भी करना था इसमें से मुझे, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म हो गया था। तो मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी थी एंड इतने सारे क्वेश्चंस थे, मतलब एनसीईआरटी के जो लास्ट में एक्सरसाइज के होते हैं सारे क्वेश्चन बन गए थे। बस लास्ट में एक क्वेश्चन था, उसमें पता नहीं एग्जाम्पल था, वो नहीं बन पाया था। एंड देन मैं थोड़ी सी इंग्लिश का एक लेक्चर भी स्टार्ट कर दी थी, एक स्टोरी स्टार्ट कर दी थी मैंने इंग्लिश की। एंड या इस बारी मैं जो वीकली प्लानर बनाई हूँ, सॉरी मंथली प्लानर जो मैं बनाई हूँ, उसे मैं फुल्ली कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ गाइस। एंड या कुछ टाइम के बाद मैं जो वो लेक्चर भी स्टार्ट कर दूँगी। मैंने कर दिया स्टार्ट, बस इंग्लिश ही पढ़ रही हूँ मैं। इंग्लिश का मेरा पूरा मंथ का कंप्लीट करने के बाद शायद मैं सोच रही थी, बट मैं सारा मिक्सअप करके पढ़ूँगी ताकि मेरा जो मूड है वो चेंज ना हो। ओके, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ रही थी एंड इंग्लिश में बस यहाँ पे लेक्चर देख रही थी, मतलब 30 to 50 मिनट्स मैंने देखे होंगे। एंड फिर मेरा टाइम हो गया था क्लास का एंड देन मैं क्लासेस कर ली गई थी। उसके बाद आने के बाद फिर थोड़ा बहुत रेस्ट लिया मैंने एंड ब्रेकफास्ट करा एंड फ्रूट्स भी खाए थे मैंने। एंड देन मैं फिर से वही इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठ गई थी बिकॉज इंग्लिश में मैं सोच रही थी कि कंप्लीट ही कर देती हूँ यार। 2 चैप्टर्स थे, फ्लेमिंगो एंड विस्टा, 2 बुक्स होती हैं सीबीएसई की। तो मैंने विस्टा से ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं, तो मैं आज फ्लेमिंगो से 2 चैप्टर्स कर रही थी। एंड यहाँ पे सबसे पहले मुझे रीडिंग करनी थी एनसीईआरटी की। मैंने सुबह लेक्चर्स देख लिया था एंड बुक्स को रीड करना इंपॉर्टेंट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जो हमें याद करना होता है इंग्लिश में, तो इसलिए मुझे एनसीईआरटी पढ़ना पड़ा। एंड दोनों को मैंने लगभग 45 या 1 आवर में मैंने कंप्लीट कर लिया था, दोनों ही चैप्टर्स को। या एक चैप्टर था, एक पोएम थी थोड़ी सी छोटी सी एंड एक स्टोरी थी जिसका 2 पार्ट था। तो मैंने पहले उसे रीड करा था अच्छे से। इसमें मुझे लिटरली 1 आवर्स तो लग ही गए थे शायद, हाँ लग गए थे। एंड यहाँ पे मैं टेबल पे नहीं पढ़ रही थी बिकॉज मैं टेबल पे पढ़ते पढ़ते मेरे बैक में पेन हो जाता है गाइस, इसलिए। एंड यहाँ पे मैं टेबल में, मतलब मैं स्टडी टेबल पे मैंने सोचा कि मैं रात में पढ़ाई करूँगी और जितना हो सकता है बेड टेबल पे पढ़ूँगी। तो मैंने इंग्लिश जो है वो कम्प्लीटली मैंने आई थिंक बेड टेबल पे ही पढ़ लिया था। एंड शाम को यहाँ पे मैं जब कंप्लीट कर लिया था मैंने इस लेक्चर को, तो उसके बाद मैंने करा था इसके क्वेश्चंस। हाँ, दोनों ही चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए थे। But I'm just getting started. My mind is on the target now.
एंड गाइज़ यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चंस बना रही थी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के, वो मैं खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी बिकॉज एग्ज़ाम में तो मुझे सेल्फ ही करना है। ये 12th है, यहाँ पे तो रट्टा नहीं जा सकता इंग्लिश को। 6, 7, 9 तक मैंने रट कर पास हुई थी मैं, एंड 10th से मैंने ये आदत सुधार ली थी। एंड अब मैं खुद से आंसर लिखती हूँ। जिस क्वेश्चन में समझ नहीं आता मैं उसका गूगल पे क्वेश्चन का आंसर सर्च कर लेती हूँ गाइस। तो बस यहाँ पे क्वेश्चंस मतलब आंसर कभी कभी बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं तो बुक्स को पेज टर्न करके देखना पड़ता है। ऐसे तो मुझे रीडिंग करने के बाद पता चल जाता है कि क्या होगा स्टोरी में, एंड हम खुद से क्वेश्चन राइटिंग कर पाते हैं। तो क्वेश्चन राइटिंग करते करते आई थिंक मुझे दोपहर हो गया था। आई मीन हाँ 3 बजने वाला, तो बीच में मैंने एक ब्रेक भी लिया था जिसमें मैंने लंच बनाया था। हाँ आगे मुझे लंच बनाना होता है। एंड देन फिर शाम को मैं पढ़ने के लिए बैठी थी 7:46, मतलब समझ लो 8 ही बज गए गाइस। एंड यहाँ पे मैं जूलॉजी पढ़ रही थी गाइस। एंड आपको ये नहीं कहा कि जूलॉजी मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है या बायो फेवरेट सब्जेक्ट है इसलिए मैं पढ़ती हूँ। ऑफ कोर्स नीट एस्पिरेंट्स का बायो फेवरेट होता है, बट मेरा बॉटनी फेवरेट है नॉट जूलॉजी। बट फिर भी मुझे इसे कंप्लीट करने के लिए पढ़ना पड़ता है। एंड बीच में मैंने डिनर करा था एंड फिर से मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। एंड या गाइस, बट मैं एक दिन के बाद फिर से डिमोटिवेट हो जाती हूँ ना, तो थोड़ी सी मोटिवेशन की मुझे उस वक्त ज़रूरत पड़ने वाली है। बट मैं अपना बेस्ट दूँगी। बट आज का दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था। आई डोंट थिंक कि इतना प्रोडक्टिव आने वाले कुछ दिन रहने वाले हैं, क्योंकि एक दिन मैं प्रोडक्टिव हो जाती हूँ ना तो 2-3 दिनों के लिए मैं बहुत ज़्यादा लो हो जाती हूँ फिर। तो यहाँ पे मैं लेक्चर की थी और नोट्स लिख रही थी। आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट लेक्चर था ये शायद, हाँ। एंड इसके बाद फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। हाँ उसी का बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा पार्ट है वो। एंड मैं अभी केमिस्ट्री और बायो सब स्टार्ट कर चुकी हूँ एंड ख़त्म भी जल्दी जल्दी कर लूँगी गाइस। एंड या गाइस, मैं आप लोगों को बहुत ही दुख के साथ ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जो हालत है ना गाइस अभी, मुझे नीट के लिए मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। एंड या मैं जो स्टडीज़ कर रही हूँ ना, मुझे लग रहा है ज़्यादातर ये मुझे बोर्ड्स के लिए हो रहा है बिकॉज़, बट मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ नीट लेवल से भी, बट मुझे नहीं लग रहा कि मेरे से इस हालत में होगा मेरे से नीट, बिकॉज़ मेरा केमिस्ट्री में बहुत सारा बल्क बैकलॉग है स्टार्टिंग से, वो भी तो। एंड आई थिंक मैं बोर्ड्स के लिए इसे प्रिपेयर कर सकती हूँ, बट नीट के लिए इतने कम टाइम में नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। बट जब हमारे ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर आने लगता है ना गाइस, तो हमारे अंदर थोड़ी सी डिसिप्लिन आ जाती है एंड थोड़ा सा मोटिवेशन भी आ जाता है। बट मेरे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ गया है अभी एंड मोटिवेशन भी आ ही गई है गाइस लगभग। तो मैं शायद अपना बेस्ट करके सिलेबस कंप्लीट कर लूँ आई थिंक पूरा, बट रिवीजन नहीं होगी तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे आई थिंक। बट मार्क्स की चिंता कौन करता है यार, हम तो अपना बेस्ट देंगे बस। एंड मेरा वो प्लानर जो है मैं उसे कंप्लीट तो करूँगी इस बारी पक्का। ये मेरा खुद से प्रॉमिस है गाइस, मुझे करना पड़ेगा ये चीज़। सो मैं फिर ये लेक्चर करके सो गई थी। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट प्यारा से करना मत भूलना। बाय बाय।